डेडपुल वर्सेस बैटमैन। इस टॉपिक पे बहुत पहले ही आइडिया आ चुका, तो फाइनली आज बात कर रहे हैं। डेडपुल और बैटमैन यह दोनों आमने सामने हो तो कौन जीतेगा, इन दोनों में से पावरफुल कौन है? तो चलिए पता लगाते हैं। डेडपुल के नाम से ही सबको अलग सा ही नशा हो जाता है, मुझे भी होता है। बैटमैन भी एक अलग दुनिया में ले जाता है। और एक बात, यह दोनों के दोनों हरामी हैं। हाँ, इतने पे ही गालियां बकना मत शुरू कर देना, पहले पूरी वीडियो देख लो, उसके बाद मेरे को जज करना। तो इन दोनों के हरामी होने के मायने अलग अलग हैं। एक चुतियाब करने में उस्ताद है तो दूसरा पैसों को लेके। ब्रूस वेन कहीं पे भी चला जाए और थोड़ा सा भी इधर उधर देख ले तो पूरा का पूरा साम्राज्य ही खरीद लेता है। उसी के ऑपोजिट एक सुपर ह्यूमन है यानी कि म्यूटेंट, तो दूसरा सुपर रिच यानी कि रईस ज्यादा है। इन दोनों की यूनिवर्स अलग अलग है, एक DCU से है तो दूसरा MCU से है। इन दोनों को लड़ाने से पहले इन दोनों के जीवन गाथा पढ़ लेते हैं, यानी कि इन दोनों के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। डेडपुल एक्चुअल में फॉक्स स्टार से बिलोंग करता है और MCU की नजर से कोई नहीं बच सकता। MCU का बस चले तो सारा का सारा सुपर हीरो को एक्वायर कर ले और इन सब पे मजे लेने आ जाते हैं दी बॉयज वाले। अरे यार, कहाँ कहाँ चला जाता हूँ मैं। तो डेडपुल AKA वेड विल्सन एक बहुत ही कमीना इंसान होता है। अय्याशी करना, रंग रलिया उड़ाना और जो जी में आए वही करना, इसका सिंपल सा फंडा होता है। और वेड विल्सन को पता चलता है कि उसको एक बीमारी है और वह बहुत ही जल्दी मर जाएगा। कुछ सर्कमस्टांसेस होते हैं और वेड विल्सन को सुपर ह्यूमंस बनाने की तैयारी होने लगती है। डेडपुल बनने से पहले वेड विल्सन को इतना सताया जाता है। वो बंदा पहले से हरामी तो था ही, बट इस एक्सपेरिमेंट के बाद बहुत ज्यादा क्रूअल हो जाता है और उसको हरामी प्लस क्रूअल दोनों ही बना देते हैं। उसके बाद डेडपुल को कोई नहीं रोक सकता, टाइम भी नहीं। और दूसरी साइड में है बैटमैन। ब्रूस वेन की लाइफ जितनी सिंपल दिखती है उतनी है नहीं। ब्रूस वेन के बचपन में ही माँ बाप छिन जाने के बाद ब्रूस वेन कुछ ऐसा करना चाहता है कि दूसरे के साथ यह घटना ना हो। ब्रूस वेन रिच होने के बावजूद भी रईसीपन छोड़ के इनर पीस के तलाश में निकल जाता है और बहुत सारे तरीके की लड़ाई सीखता है और मार्शल आर्ट भी। ब्रूस वेन दो ही चीजों से डरता है, एक बैट्स और दूसरा अंधेरा। तो ब्रूस वेन अपने डर पे काबू करते हुए, डर को खुद पे हावी ना होते हुए, ब्रूस वेन डर पे ही हावी हो जाता है और रात में निकलता है लोगों को बचाने और बैट्स की कस्टम में बैटमैन बन जाता है और दिन में अय्याश बनकर हर वो काम करता है जो एक रईस आदमी अय्याशिया करता है। यहाँ तक कोई बड़ी होटल में उसकी मनमानी रोकने की कोशिश करे तो वो बंदा पूरा का पूरा होटल ही खरीद लेता है। यहाँ तक सुपरमैन के घर के डॉक्यूमेंट्स बैंक के पास गिरवी होती है तो ब्रूस वेन डॉक्यूमेंट्स को छुड़ाने के लिए पूरा का पूरा बैंक को ही खरीद लेता है और गौतम को ज्यादातर बचाने की कोशिश करता है। और यह रही इनकी लाइफ स्टोरी। इन दोनों के लड़ने के स्टाइल पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। डेडपुल के पास हीलिंग फैक्टर है। डेडपुल का बॉडी को आधे में काट दिया जाए तब भी वो खुद को हील कर सकता है। डेडपुल का लड़ने का स्टाइल बहुत ही क्रूअल है। वो बंदा एक बार भी नहीं सोचेगा किसी का सर उड़ाने से पहले, और डेडपुल लड़ने से पहले कोई भी प्लान्स नहीं बनाता। यहाँ तक डेडपुल के पास कोई हथियार ना हो तो वो बंदा नंगा ही कूद पड़ेगा लड़ने के लिए और हथियार के बावजूद भी पहुंच जाता है लड़ने। उसके पास एनी टाइम 2 स्वॉर्ड्स होती हैं और डेडपुल को गन्स मिल जाए तो सोने पे सुहागा। गन से वो बंदा अलग ही तबाही मचाता है। बैटमैन एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है और उसको यह बात बहुत ही अच्छे से पता है। बैटमैन लड़ने से पहले फुल प्रूफ प्लानिंग करता है और प्लानिंग के साथ ही लड़ता है। बैटमैन के पास बेइंतहा पैसे होने के कारण वो बंदा ज्यादातर टेक्नोलॉजी पे ही रिलाई करता है, यानी कि वो ज्यादातर हथियार पे ही रिलाई करता है। हाँ, बैटमैन बिना हथियार के भी लड़ सकता है लेकिन वो ज्यादातर हथियार पे ही रिलाई करता है, यानी कि वो अपने पैसों को अपने टेक्नोलॉजी पे लगाकर अब खुद के लिए हथियार बनाता है और उसी हथियार के बदौलत लड़ने जाता है। बैटमैन एक असूलों वाला बंदा है, बिना मतलब किसी को हाथ तक नहीं लगाएगा, मारना तो दूर की बात है। बैटमैन का पावर मनी है। तो इन दोनों में लड़ाई हुई तो कौन जीतेगा? यह क्वेश्चन जितना सिंपल सुनने में लगता है उतना है नहीं। डेडपुल एक म्यूटेंट है, उसके पास हीलिंग सुपर पावर है और डेडपुल को कितना भी काटो वो खुद को हील कर सकता है। यहाँ तक उसका आधा शरीर भी कट जाए तो खुद को हील कर सकता है। बैटमैन भले ही एक नॉर्मल ह्यूमन है और एक बात आपको पता होना चाहिए, बैटमैन सुपरमैन को भी मारने की क्षमता रखता है, जबकि सुपरमैन एक प्लैनेट से भी पावरफुल है। और बैटमैन ने सुपरमैन को मारने के लिए फुल प्रूफ प्लान बनाई और क्रिप्टोनियम को यूज करते हुए सुपरमैन को एक बार मार भी चुका है। बैटमैन भले ही एक इंसान हो, उसके पास हर चीज के लिए प्लान्स होती हैं। डेडपुल बिना थके बहुत टाइम तक लड़ सकता है और खुद को हील भी कर सकता है, लेकिन डेडपुल जहां तक मुझे लगता है सुपरमैन से पावरफुल नहीं है। तो इस सिचुएशन में कौन जीतेगा? मैंने शुरू में ही कहा, बैटमैन ने पावरफुल वेपन और ग्रेट प्लान्स के साथ सुपरमैन को हरा सकता है तो किसी को भी हरा सकता है। तो डेडपुल और बैटमैन आमने सामने लड़े तो बैटमैन अपने ग्रेट प्लान्स के साथ डेडपुल को हरा सकता है और डेडपुल के पास भले ही हीलिंग फैक्टर हो लेकिन उसके पास अच्छी प्लान्स नहीं होते। तो आपको पता चल चुका है कि बैटमैन और डेडपुल में से पावरफुल कौन है। तो हाँ, बैटमैन डेडपुल को हरा सकता है। तो इस वीडियो को यहीं पे रैप अप करते हैं। आप मेरे पॉइंट से कितने लोग एग्री और डिसएग्री करते हैं कमेंट्स में
बताना जरूर। यह वीडियो अच्छी लग गई हो तो लाइक करने के साथ साथ दोस्तों में शेयर भी कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए MJ सिनेफाइल। MJ हियर, साइन आउट।